आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने डर्मा सिजर स्कॉलरशिप गेट किया है, पाकिस्तान से इंडोनेशिया जाने वाले हैं नेक्स्ट मंथ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आई होप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। तो जी, मुझे बहुत से स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे पॉलिटेक्निक साहिद में जो सिलेक्ट हुए हैं डर्मा सिजवा के स्टूडेंट्स। तो उन्होंने कहा था हमें गाइड कर दें कुछ बातें जो इंडोनेशिया में जाके होनी है। ज़ाहिर बात है स्टार्टिंग में जो है थोड़ा सा आपको मसला बनता है, अगर कोई गाइड करने वाला हो तो इतना इशू नहीं बनता। सबसे पहली बात आती है कि जब आप इंडोनेशिया में लैंड करेंगे 29 अगस्त को, तो आपको डर्मा सिजवा की बस पिक करेगी। अगर उससे पहले जाते हैं तो आपको ख़ुद ही होटल में जाना पड़ता है। हमारी दफ़ा पुलमान होटल था, अब शायद उन्होंने चेंज कर दिया हो या वही हो, 5 स्टार होटल है, ठीक है। वो आपको पहले ही बता दिया जाएगा, उसका एड्रेस वगैरह और होटल का नाम। वहाँ पे 3 दिन आपका स्टे है फुल प्रोटोकॉल के साथ। एक दफ़ा तो फीलिंग्स आ रही होती है सेलिब्रिटी वाली, सीरियसली ऐसे ही है। फर्स्ट डे आपकी रजिस्ट्रेशन होगी और रूम्स वगैरह मिल जाएंगे, उसके बाद आप जहाँ मर्ज़ी घूमें फिरें। लेकिन नेक्स्ट डे जो है वहाँ पे ब्रेकफास्ट के बाद आपकी ओपनिंग सेरेमनी स्टार्ट हो जाएगी। फुल डे लंच टाइम ब्रेक होगा या डिनर टाइम होगा। थर्ड डे आप लोगों ने ब्रेकफास्ट करके जो आपकी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ में ले जाएंगी। डिफरेंट अगर सिटीज़ के हैं तो वो आपको ले जाएंगे और पॉलीटेक्निक वाले वो अपनी यूनिवर्सिटी में ले जाएंगे। और सबसे पहली बात जो शुरू होती है हॉस्टल, क्योंकि हॉस्टल आपका अगर बुक किया हो तो आपको टेंशन नहीं होती कि आपने अपना सामान रखना है, ठीक है। अपना माइंड जो बंदे का फ्रेश रहता है। तो हॉस्टल का जो मैं आपको बता दूं, बॉयज़ हॉस्टल गर्ल्स हॉस्टल दोनों का मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर ऐड कर दूंगी और उसका एड्रेस ऐड कर दूंगी, तो आप जो है ना इजीली अपना पहले ही रूम ले सकते हैं। एक चीज़ और बताती चलूँ कि मैंने सारी जो है इंडोनेशिया एक्सप्लोर किया उसकी वीडियोस कंबाइन की हुई हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से गाइड कर सकूं। तो इसमें सारी वीडियोस तो ऐड नहीं हो सकी, जितनी हो सकी मैंने कर दी हैं। एक चीज़ अब बताती हूँ। सेकंड बात जो है, आपने सिम कौन सी लेनी है। जब आप इंडोनेशिया लैंड करते हैं तो एयरपोर्ट पे याद से अपना जो मोबाइल है रजिस्टर करवा लीजिएगा, क्योंकि हमने 1.5 महीने के बाद करवाया था तो बहुत पैसे लगे थे। लेकिन आप 1 महीना जो फ्री होता है तो आप जाते जो अपना मोबाइल रजिस्टर करवा के एयरपोर्ट से बाहर निकलिएगा। अब आपने लेनी है सिम कौन सी। इंडोनेशिया में ऐसा है कि जो भी सिम लेते हैं वो 1 साल के बाद बंद हो जाती है या 6 महीने के बाद बंद हो जाती है। तो आपने जो सिम लेनी है उसका नेम है माई IM3। मैं डिस्क्रिप्शन में वो भी ऐड कर दूँगी। वो सिम लेनी है आपने, उस पर जो उसका ऐप है वो भी आपने इंस्टॉल कर लेना है। उस पर आपको सारे पैकेजेस मिल जाते हैं। अब आपका जो बैंक अकाउंट है वो यूनिवर्सिटी ही बनवाएगी, उसमें तकरीबन महीना 1.5 महीना लग जाता है। आपको ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन 500 के जो इंडोनेशियन पैसे हैं वो मिलेंगे, इसलिए आप पाकिस्तान से तकरीबन $500 लेके जाइएगा। अगर हो सके तो ज़्यादा ले जाएं, लेकिन अगर आपने लेके जाने तो 500 बहुत है, इससे कम भी 200-300 तो लाजमी होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको स्टाइपेंड मिलेगा। जो 500 के ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन मिलेगा वो आपका ट्रैवल होगा, ट्रैवलिंग के लिए होगा। तो स्टाइपेंड अलग से आपको मिलेगा 4.7 मिलियन। हमारी दफ़ा 2.6 था, जिससे इंक्रीज़ करके उन्होंने 4.7 मिलियन कर दिया था। और उसके बाद एक सेटलमेंट अलाउंस है, एक बुक्स अलाउंस है, उसमें शायद थोड़ी सी तखीर कर दी जाए, लेकिन जो सितंबर का है वो आपको मिल जाएगा। अब आती है बारी जी खाने पीने की। तो स्ट्रीट फूड वहाँ पे है। यूनिवर्सिटी से जो पॉलीटेक्निक में सेलेक्ट हुए हैं या वैसे भी इंडोनेशिया में जो बच्चे जा रहे हैं, स्ट्रीट फूड में आपको बता दूं कि जो टेस्ट आपको अच्छा लगे, मेरी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। जो खाना आप खा सकते हैं, जैसे कि नासी बकर हो गया, ठीक है। और उसके बाद नासी गोरेंग हो गया, नासी पडांग हो गया, ये आप खा सकते हैं। बॉयल्ड राइस होते हैं, चिकन होता है, पडांग कहते हैं वहाँ पर बीफ को, जो कि इतना महंगा नहीं है। तो वो आपको 10,000 या 12,000 के दरमियान में पड़ेगा। आप इजीली एक टाइम का खाना खा सकते हो। ये स्टूडेंट्स के लिए मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि उनके लिए इजी हो वहाँ पर जाके। तो जी, अब बात आती है कि आपको वहाँ पे पाकिस्तानी चीज़ें मिल जाएंगी या नहीं मिलेंगी। एक शॉपी ऐप है, उसका भी लिंक मैं ऐड कर दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो शॉपी ऐप आप लाजमी इंस्टॉल कीजिएगा, उससे आपको पाकिस्तानी चीज़ें मिल सकती हैं। तो वो थोड़ा चीप भी है, शॉपिंग करनी भी आसान है, ऑनलाइन शॉपिंग आप कर सकते हैं। और पाकिस्तान से जाते हुए कोई भी फ़ालतू चीज़ें अपने साथ ना लेके जाइएगा, वहाँ पे यूज़ नहीं होती। अगर आपने मसाले लेके जाने तो बेसिक मसाले लेके जाइएगा। हल्दी वहाँ पे मिल जाती है, अगर मिर्च लेनी है तो वो
जो चिली फ्लिक्स होती है वो मिल जाती है, लेकिन लाल पाउडर वाली मिर्च नहीं मिलती। अगर लेके जानी तो ले जा सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जी मसाले इतने ना लेके जाइएगा, जैसे कि मैंने बताया बेसिक ही लेके जाने हैं, क्योंकि ट्रॉपिकल सा वेदर है वहाँ पे और बारिशों का सीज़न स्टार्ट हो जाता है, फंगस पड़ जाती है। जैसे हमारे यहाँ पे जुलाई और अगस्त का है, मानसून का मौसम है, इसी तरह वहाँ पे है। और पार्क मॉल की भी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। पार्क मॉल में एक लुलु मार्ट है जो कि इंडियन मार्ट है, वहाँ पे आपको धनिया पुदीना मसाले और दालें वगैरह चने वगैरह वो सारी चीज़ें मिल सकती हैं। उसके अलावा शॉपी से भी आपको दालें वगैरह मिल जाएंगी। अब बारी आती है ट्रांसपोर्ट की, कि आप लोगों ने वहाँ पे जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट कैसे यूज़ करना है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए आपने अल्फ़ा मार्ट से ई मनी कार्ड ले लेना है। वो जो मेट्रो पे यूज़ होता है, एलआरटी पे, एमआरटी पे यूज़ होता है, ठीक है। एक चलती है अंकुत। अंकुत जो है वो ब्लू कलर की गाड़ी है और वो किसी भी स्टॉप पे आपको उतार देती है। और मेट्रो के पास जाके एक और आपको अंकुत मिलती है जो कि बिल्कुल फ्री है, जिसमें वाईफाई भी मौजूद होता है। तो वाईफाई से मुझे याद आया कि जो आप हॉस्टल लेंगे पॉलीटेक्निक साहिद के पास, उसमें भी वाईफाई आपको फ्री ही मिलेगा। और बाकी जो है अगर आपने बाली जाना है तो पॉलीटेक्निक साहिद के पास एक जो है बस स्टॉप है, वहाँ पे जो आपको बाली छोड़ते हैं तकरीबन 22 घंटे के अंदर, जिसमें 500 के आपका होगा टिकट। और अगर आप जाना चाहते हैं बाय फ़्लाइट तो उसका टिकट है 800 के से 900 के। तो वो आपको तकरीबन 6 से 7 घंटे में पहुंचा देगा बाली। अब बारी आती है जी आपका 3 महीने का जो है ना, जो पॉलीटेक्निक साहिद में सेलेक्ट हुए हैं जिनका टूरिज़म एंड कलनरी का है, उनको बता दूं कि 3 महीने की स्टडी है। और स्टडी के बाद जो है आपकी इंटर्नशिप स्टार्ट हो जाएगी तकरीबन जनवरी से मई तक 5 महीने की इंटर्नशिप हमारी हुई थी। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप टूरिज़म में जो है ना अपनी इंटर्नशिप सेलेक्ट कीजिएगा जकार्ता से बाहर। अगर तो आप जकार्ता में रह के इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आप किसी भी चीज़ को एक्सप्लोर नहीं कर सकते। अगर करना है तो वो आपकी मर्ज़ी है। तो अगर आप शहर से बाहर करेंगे, यानी जकार्ता से बाहर किसी दूसरे शहर में करेंगे, जैसे बाली हो गया, बांदुंग हो गया, तो आप बहुत सी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे इंडोनेशिया की, क्योंकि आपका जो सब्जेक्ट है वही टूरिज़म एंड कलनरी है। तो मैं यही सजेस्ट करूँगी बाली, बांदुंग, जकार्ता, उसके बाद कुछ और सिटीज़ हैं। आप कोशिश कीजिएगा, अपनी कोऑर्डिनेटर को कहिएगा कि मैंने जो खुद सेलेक्ट करनी है इंटर्नशिप, अगर वो करके देंगे तो वो भी बेस्ट है। और अगर आप अपनी मर्ज़ी से उन्हें प्लेस बताना चाहते हैं कि हमने इस जगह पे करनी है, तो आप जो है उन्हें पहले कह दीजिएगा। और बेस्ट है कि आप जकार्ता से बाहर किसी दूसरी सिटी में अपनी इंटर्नशिप कीजिएगा। अगर आपने इंडोनेशिया को एक्सप्लोर करना है, इंजॉय करना है अपनी इंटर्नशिप को भी साथ साथ, तो बेस्ट है कि आप किसी दूसरे सिटी में कीजिएगा। क्योंकि मैंने जकार्ता के अंदर ही की थी और मैं जो है ना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकी इंडोनेशिया में, जो मेरा मकसद था कि मैं कर सकूं जाके, लेकिन इतना नहीं कर सकी इसी वजह से। अब बारी आती है जी आपका हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जो है वो आपको यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करेगी, जिसमें जो आप किसी भी हॉस्पिटल में, पब्लिक हॉस्पिटल में जाके अगर आप बीमार हैं या चेकअप करवाना चाहते हैं किसी भी तरह का, उसमें 5 मिलियन तक लिमिटेड होती है। तो आप वहाँ पे अपना जाके विटामिन वगैरह, मेडिसिन जो भी है वो ले सकते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटी ही प्रोवाइड करेगी। अगर आप पॉलीटेक्निक साहित्य यूनिवर्सिटी में है तो आपको बता दूं संडे मार्केट लगती है साउथ सिटी में, जहाँ पे हर तरह का फूड, हर तरह की शॉपिंग होती है। तो आप संडे मार्केट सुबह 5:30 बजे के करीब निकलिएगा और वहाँ जाके जो एक्सप्लोर करें, वहाँ पे खाने जो है वो टेस्ट करें, हर तरह का आपको खाना वहाँ पे मिलेगा। अब जी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, कुछ बच्चे होते हैं जिन्होंने मलेशिया, सिंगापुर भी टूर करना होता है, तो आप अपने कोऑर्डिनेटर को बता के किताब के ऊपर ही जो है ना आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए बैंक स्टेटमेंट आपको नहीं चाहिए होता है, सिंगापुर का और मलेशिया का, जिसका टोटल आपको टिकट, वीज़ा, होटल का रेंट, ठीक है, मलेशिया और सिंगापुर दोनों का बता रही हूँ, एक वीक का करना है या 3-3 दिन का दोनों कंट्रीज़ का करना है, तो आपको टोटल 1 लाख खर्चा पड़ जाता है पाकिस्तानी पैसे, 1 लाख रुपए। सिंगापुर का भी आपका हो जाएगा और मलेशिया का भी हो जाएगा, टिकट, वीज़ा, उसके बाद होटल रेंट, सारा कुछ। दिसंबर में आपको जाके छुट्टियां होंगी तो आप अपनी कोऑर्डिनेटर को बता के जो है आप उस कंट्री का विज़िट कर सकते हैं, जिससे आपका पासपोर्ट भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरी बात ये कि स्टडी जब होती है उसके बाद आप फ्री होते हो, लेक्चर के बाद आप कहीं भी घूम फिर सकते हो, कोई पाबंदी नहीं है कि आपने यहाँ नहीं जाना, यहाँ नहीं जाना। बस अपना जो है ना अटेंडेंस पूरी रखनी है और उसके बाद
इंटर्नशिप, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया। अगर आप लोगों ने कुछ और भी पूछना है तो इंस्टाग्राम मेरे यूट्यूब के साथ अटैच है, वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। कोई और गाइडेंस आपको चाहिए तो मैं कर दूँगी आपको। वहाँ की लैंग्वेज सीखना ज़रूरी भी हो जाता है, आप ट्रांसलेटर भी यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपकी जो स्टडी होगी तो आपके लेक्चर एक इंडोनेशियन लैंग्वेज में रखा जाएगा, उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि सीख सकें। आई होप आज का व्लॉग आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगली वीडियो जो मैं बनाऊँ कि स्कॉलरशिप इंडोनेशिया की कैसे आप हासिल कर सकते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट आप जो है ना उसमें स्कॉलरशिप अपनी हासिल कर सकते हैं, लाइक PhD, मास्टर्स, डर्मा सिजवा का जिस तरह मैंने बताया, टूरिज़म एंड कलनरी का और भी बहुत डिफरेंट है। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को बता सकूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।